हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चौथी क्लास की जो 8वीं पोएम है, लेसन है, जिसका नाम है कौन। इसके जो है एक्सप्लेनेशन और नए शब्द और शब्द जो थे वो मैंने पहली वीडियो में करवाए हैं। तो आज इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता से, यानी कि इसमें जो है आपको कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब इसमें पूछे जाएंगे। पहला है, कविता से पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर पे कहाँ कहाँ गया होगा। अब आपको ये देखना है कि वो जो शरारती जीव था, यानी कि चूहा था, जिसका हमें लास्ट में पता चला कि वो एक चूहा है, आपको बताना है कि वो कहाँ कहाँ गया, घर में कहाँ कहाँ पर घूमा। तो वो कहाँ कहाँ पर घूमा था? कपड़ों की अलमारी के पास गया था, वो जूतों की अलमारी के पास गया था, जूतों की अलमारी के पास, क्योंकि उसने जूते भी कुतर रखे थे, चप्पल भी कुतर रखी थी, कपड़े भी कुतर रखे थे, तो हर जगह पे गया। उसके साथ वो कहाँ गया? रसोई घर में भी गया था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जो खाने का सामान रखा था वो भी उन्हें नहीं मिला था। फिर उसके बाद वो कहाँ पर गया था? साथ में ही दीवार पे भी वो चढ़ा था, क्योंकि दीवार पे चढ़ा तभी तो वो तस्वीर जो है वहाँ पर टंगी हुई थी, वो जो है नीचे गिर गई थी और उसके 2 टुकड़े हो गए थे। आगे कि किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिनका वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो किन किन चीज़ों का हुआ था? अनाज उसने बिखरा दिया था, तो अनाज का नुकसान हुआ था। कपड़ों का नुकसान भी उनको बहुत हुआ था, क्योंकि उसने सारे कपड़ों को जो है उतर दिया था। इसके साथ ही जो बुक्स थी, किताबें थी उनकी, उनका नुकसान भी बहुत हुआ था। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? तो इसमें आप अगर चाहें तो कपड़े लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये लिख सकते हैं कपड़ों का नुकसान सबसे बड़ा है। और क्यों बड़ा है? क्योंकि कई बार ये होता है कि महंगी ड्रेसेस होती है, महंगे कपड़े होते हैं, तो अगर कट जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर सबसे बड़ा नुकसान पूछा जाएगा तो वो होगी पुस्तकों का जो नुकसान है वो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ पुस्तकें जो हैं हमारे पास बहुत पुरानी होती हैं और वो आज के टाइम पे या अभी या बाद में नई नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर एक बार वो पुस्तक को किसी ने काट दिया, ख़राब कर दिया, तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जो है पुस्तकों का नुकसान जो है सबसे बड़ा है। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई? किसकी शैतानियों की बात कही गई थी? चूहे की। अब आपसे पूछा गया कि आपने ये कैसे पता लगाया, कि ये कैसे पता चला? क्योंकि वो है, एक तो पूरी रात को जागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है, ऊपर से सब चीज़ों को कुतर जाता है, और चूहे यही सब करते हैं। अब देखो, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को। अब आपको इधर बताना है कि कौन सी चीज़ों को कुतरा जा सकता है, किसको बिखराया जा सकता है और किसको काटा जा सकता है। तो यहाँ पर वो सब चीज़ें हमें लिखनी है। अब अगर हम देखें कौन सी चीज़ों को कुतरा जा सकता है, यहाँ पर कपड़ा, जैसे उसने कपड़े को कुतर दिया था। बटन जो है, यानी कि बटनों को भी कुतर दिया था, यानी कि यहाँ पर आप प्लास्टिक भी लिख सकते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ों को जो है वो कुतर देता है। कागज़ को भी कुतर दिया था। तो यहाँ पर 3-3 की जगह तुम 3-3 लिख देते हैं। अब बिखराया क्या क्या था? अनाज बिखरा दिया था, स्याही भी बिखरा दी थी, और क्या बिखराया था उन्होंने? अगर और कुछ वैसी चीज़ नहीं थी वहाँ पर, हमारे लेसन में सिर्फ ये 2 ही आई थी। अगर आप और कुछ लिखना चाहें तो कोई भी चीज़ हो जो जिसको पूरी नहीं खा पाते तो उसको बिखरा देते हैं। किसी में भी आ सकता है, चीनी, दूध, आटा, कुछ भी आ सकता है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, काटा जा सकता है। कौन सी चीज़ें हैं जिसको उन्होंने काट दिया था? जैसे रस्सी है, रस्सी को काट दिया था। अब रस्सी की तरह ही हमारा तार भी होता है, अगर तार होता तो उसको भी काट देते। और तस्वीर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मतलब आधी आधी तस्वीर हो गई थी, 2 टुकड़े हो गए थे। 2 टुकड़े मतलब आधी आधी वो हो गई थी। तो इसका मतलब वो जो कागज़ था तस्वीर का, उसको भी उन्होंने काट दिया था। आगे है, कबाड़ का हिसाब। अब कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, आपको ये बताना है पहले तो, कि इसमें सारा कबाड़ी जो आपके घर पे आते हैं या आप उनके घर पे, उनकी दुकान पे या कहीं पर जाते हैं उनको सामान लेने के लिए, तो क्या क्या सामान खरीदते हैं आपको ये बताना है। वो कौन कौन सा सामान खरीदते हैं? वो या तो आपकी जो भी रद्दी होगा, अखबार, पुस्तक, कॉपी, नोटबुक वगैरह जो भी आप चाहें, और प्लास्टिक का सामान जो आपका ख़राब हो गया, यहाँ तक कि
लोहे का अगर कोई सामान पड़ा हुआ तो वो भी वो ले लेती। ये सब चीज़ें जो है कबाड़ी वाला खरीदता है। उसके बाद तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी वाला उसका क्या करते हैं। अब आपके घर से तो वो ले गए, आपको तो लगा कि आपका कबाड़ निकल गया, लेकिन उसको उससे क्या फ़ायदा होगा, उसने उसका क्या किया होगा, वो उसको जो है फैक्ट्री को बेच देता होगा। फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, ताकि फैक्ट्री वाले जो हैं उसको दोबारा से गलाकर और फिर से उसका नया सामान बना सके। अब है आगे है आपको पता करना कि पुराने अखबार या रद्दी किस भाव में बिकते हैं। ये जगह जगह के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कितने रुपए में बिकते हैं। कई जगह पे ये 5 रुपये किलो भी होता है, कहीं पे ये 7 रुपये किलो भी होता है। तो आप अपने मम्मी पापा या किसी से पूछ सकते हैं कि कितने रुपए किलो बिकता है। उसके बाद है अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा। अगर वो आपके घर का कबाड़ नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा। अगर नहीं खरीदेंगे तो पूरे घर में जो है पूरे घर में गंदगी फैल जाएगी और सारा सामान इधर उधर फैला रहेगा। मतलब एक तरह से हमारा घर भी जो है कबाड़ी का घर, कबाड़ी की दुकान की तरह ही बन जाएगा, जिसमें सब कुछ जो इधर उधर फैला रहता है। आगे है घुसपैठ। तुम्हारे घर में यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो आपको पता करना है कि आप उससे कैसे निपटेंगे, क्या क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो चूहेदानी ले सकते हैं, उसको लगा देंगे, या फिर जो उनकी दवाई आती है वो वहाँ पर डाल देंगे जिससे कि वो खाए उसे और बाहर चले जाएं। इसके बाद इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। अब आपको बताना कि एक तो चूहा हो गया जो आपके घर में आता है, इसी तरह से वो कौन कौन से जीव हैं वो जो आपके घर में आ जाते हैं लेकिन आप उनको पसंद नहीं करते कि ये मेरे घर में मुझे नहीं चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच, कॉकरोच भी हो गया, और क्या हो सकते हैं, मकड़ी। जो भी जीव आपको पसंद नहीं है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे चींटियाँ भी हो सकता है, चींटियाँ जो है खाने के अंदर घुस जाती है, पूरा खाना ख़राब कर सकती हैं, कर देती हैं, बहुत बार होता है। तो चींटियाँ, अगर आपको कुछ और मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है यानी कि ऐसे लाइन लगाई गई है, उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। आपको उनका अर्थ बताना है। और ये पोएम मैंने पहले पूरी की पूरी पढ़ाई है, तो उसमें इन सब के अर्थ जो है पहले ही बता रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। पहला है, कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता। तो अब खलीता के नीचे जो है अंडरलाइन किया गया है, लाइन लगाई गई है। तो अब आपको बताना है खलीता का मतलब क्या होता है, थैली। उसके बाद रोज़ टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्नी। अब छन्नी का मतलब क्या है, कोई भी महीन कपड़ा जिसका यूज़ इस्तेमाल जो है वो छानने के लिए करते हैं। अब किसी भी चीज़ को छानने के लिए कर सकते हैं। रोज़ रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। अब धाता का मतलब बताना है, तो धाता का मतलब क्या है, दौड़ता, यानी कि वो पूरी रात जो है इधर से उधर भागता रहता है। तो ये था हमारा पोयम, हमारी पोयम थी जिसका नाम है कौन। आज इसके हमने क्वेश्चन आंसर किए, इससे पहले हमने इसकी एक्सप्लेनेशन, नए शब्द और शब्दार्थ किए थे। तो यहाँ तक हमारा ये पूरा हो चुका है।